नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उन पंडा पुरोहितों के बारे में जो सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि केदारनाथ धाम पर हमारे पंडा पुरोहित कुछ नग्न अवस्था में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा की शुरुआत करी गई है और लोग बाहर से आ रहे हैं, उस एरिया में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा, उनको सैनिटाइजर्स नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ पे मास्क हो, ग्लव्स हो, इन सब चीज़ों का अभाव है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड के बारे में जो मैटर कोर्ट में है और कोर्ट में ये मैटर अब डिसाइड होगा, जिसमें हमारे पंडा पुरोहितों की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी जी वकील हैं। हाई कोर्ट ने पंडा पुरोहितों की बात नहीं मानी है। अब आगे क्या कदम उठाते हैं पंडा पुरोहित, ये देखने की बात है। उनका कहना है कि उनसे बात करे बगैर ये देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, जिसमें 51 मंदिर, जिसमें 4 धाम के चारों मंदिर हैं, इनको भी रखा गया है। इसका कंट्रोल उनके हिसाब से सरकार के पास गया है और बाकी जो मंदिर हैं, जो मंदिर हैं, आश्रम है, गिरजाघर है या मस्जिद है, इनके बारे में वो सवाल उठाते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, बाकियों के साथ तो नहीं हो रहा है। सवाल उठाना वाजिब भी है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट के पास जाता है और ये भी मैटर कोर्ट में है। और सरकार से सवाल करना ये उनका अधिकार है क्योंकि ये भारतीय हैं। पर एक अजीब सा नैरेटिव हमारे देश में बन गया है। आज अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आपको कांग्रेसी बता दिया जाता है। मैं अपने उत्तराखंड के हर पंडा पुरोहित के साथ खड़ी हूँ और मैं उनकी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत दुख होता है कि केदारनाथ धाम के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, सरकार के विरुद्ध नारे लग रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि वहीं पास ही में आरएसएस की शाखा लगती है। उन्होंने आरएसएस से भी निवेदन किया है कि उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव ना किया जाए। आप सुनिए उनकी बातें कि वो क्या कह रहे हैं। सुनना, बोलना आपका अधिकार है। सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्हें कांग्रेसी बताया, ये अत्यंत दुखद है। इनकी बातें सुनिए और आप अपने निष्कर्ष पे पहुंचिए। सरकार से निवेदन है कि पंडा पुरोहितों को किसी दल से नहीं जोड़कर केवल सनातन धर्म से जोड़िए। और हमारे देश में हमारे संविधान ने हर एक को अपने धर्म को अपने तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। और हम तो देवभूमि में रहते हैं, तो देवभूमि में ना सिर्फ मंदिरों का, धामों का महत्व है, परंतु पंडा पुरोहितों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि वो माध्यम माने जाते हैं सनातन धर्म में लोगों और ईश्वर के बीच का। तो आइए देखें कि वो क्या कह रहे हैं। क्या उनकी बातें सुनने के लायक है? क्या उस पर सरकार को विचार नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें कांग्रेसी बता देना चाहिए क्योंकि वे अपनी बात अपने मुखिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए देखते हैं। जय बाबा केदार। सरकार ने आज हमें इतना विवश किया कि जहाँ हम भगवान केदार की पूजा करने के बाद आने वाले अतिथि की सेवा किया करते थे, यात्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे, किसी पार्टी का भी कोई आता हम स्वस्तिवाचन के द्वारा उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन समय ने इतना मजबूर किया, सरकार ने हमें इतना मजबूर किया कि हमें खुद ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन सरकार के द्वारा जो हमारा हनन किया जा रहा है, कि कोई समाज मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो कि 25 साल पूर्व केदारनाथ घोड़े से आए थे, उन्होंने इसी प्रांगण में हम लोगों को कहा था कि आप पढ़े लिखे, कितनी डिग्रियां प्राप्त करो, लेकिन अपने धर्म के साथ हमेशा यहाँ पर यात्रियों की सेवा करो और इस तीर्थ का विकास
पर्यटन के रूप में न हो करके धार्मिक रूप से हो, यात्री यहाँ पे आए और सनातन परंपराओं के अनुसार इस तीर्थ का विकास हो और यहाँ का जो निर्माण हो वो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के अनुसार हो, उनका जो अधिकार है उनको पूजा का अधिकार पूर्ण हो, उनके भवनों को यथास्थिर रखा जाए, क्योंकि भवनों में जो यात्री रुकता है वो कोई पर्यटन के लिए नहीं आता है, वो भगवान के दर्शन के लिए आता है। उसमें भी भगवान का स्वरूप रहता है और इन धर्मशालाओं में वही व्यक्ति रुकता है जो ईश्वर के लिए अपने जीवन से कुछ क्षण अपने भगवान के लिए मिलना आता है। तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि हमारे देश का नाम पूरे विश्व में अभी तक पहुंचा रहे हैं और हम उनके सारे कार्यों का यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित उनके कार्यों का स्वागत करते हैं और उनसे भी हमारी ब्राह्मण समाज, तीर्थ पुरोहित समाज जो जगत गुरु है वह हमारे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे अधिकारों को यथावत रखा जाए और सनातन परंपराओं को जो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश की एकता अखंडता के लिए पूरा पश्चिम की स्थापना करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, वही परंपराएं पूर्व की भांति। तो देहरादून में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तीर्थों में आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों को कुछ शब्दों में कहते हैं कि आप जो है सारे लोग जो भी वहाँ पे विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं क्या? देखो, जो भी विरोध हो रहा है वो अपने अधिकारों के लिए हो रहा है, अपने पहचान के लिए हो रहा है, अपने रोजगार के लिए हो रहा है और इसमें कोई पार्टी, इसमें किसी भी पार्टी का व्यक्ति शामिल नहीं है। इसमें यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज है वो न किसी भारतीय जनता पार्टी का है न कांग्रेस का है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये कहना चाहता हूँ कि वो इस विषय में गहनता से चिंतन करें और केदार सभा को बैठक के लिए बुलाए और जिन बिंदुओं पे हमारा टकराव हो रहा है उन बिंदुओं को सुलझने का प्रयास करें। हमें यहाँ विकास के कार्यों में जैसे पुल है, रास्ते हैं या अन्य घाट हैं, पार्क हैं, इनमें पूरा केदार सभा, केदार तीर्थ पुरोहित समाज सरकार के साथ है। मेरी भगवान केदारनाथ से प्रार्थना है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं वो यथावत रहें और जय भारत, जय केदार, जय बाबा केदार। देखो, हम लोग उत्तराखंड के चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी से हकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं और पुजारी हैं। और देहरादून में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप जो है कांग्रेसी हैं। आप इसको एक बड़े राजनीति अखाड़े से न जोड़े, इसको सिर्फ एक सनातन धर्म से जोड़े और हमारे मुद्दे से, हमारे आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं उस मुद्दे से हमें बिल्कुल न भटकाइए और ना ही हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पहाड़ के 51 मंदिरों के हकदारी इससे भटकने वाले नहीं हैं। अब सारे लोगों का मन एकाग्र हो गया है, सब लोग अच्छे तरह से समझ गए हैं। इसके बजाय आप देवस्थानम बोर्ड की बात करते, लोगों से सलाह मुशरा करते और पूछते क्या आपके हक हैं, क्या हम करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा काम करने के बजाय हम लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को जो हजारों वर्षों से यहाँ पे अपने एक सनातन धर्म चलाने का काम कर रहे हैं, उनको आप जो है छोटी सी राजनीति पे आप इनको जोड़ के चल रहे हैं। आपने उत्तराखंड के चारों धाम और पहाड़ के 51 मंदिर ही क्यों देवस्थानम बोर्ड ज़बरदस्ती लोगों को बिना विश्वास में लिए हुए लगाया और लगाने जा रहे हैं। आपने गिरजाघर क्यों नहीं, मस्जिदें क्यों नहीं, गुरुद्वारे क्यों नहीं और बड़े बड़े आश्रम हैं और आपके जो है कि प्लेन्सों में मनसा देवी, चंडी देवी, ऐसा क्या है जो आपको वहाँ आप बिल्कुल भी देवस्थानम बोर्ड नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ एक उत्तराखंड के चारों धामों में ही क्यों और हमारे पहाड़ के 51 मंदिरों में ही क्यों? तो आपने सुना ना, देवभूमि को देवभूमि बनाए रखने के लिए पंडा पुरोहितों से बात करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए और निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि
जो हमारे पंडा पुरोहित हैं, इनमें से अधिकांश जो हैं वो असली में कांग्रेस के वोटर नहीं हैं, वे भाजपा के ही वोटर हैं। ये भी सत्य है।